दोस्तों आप सभी के लिए दो बिग न्यूज निकल के आ रही है। पहली न्यूज आपके लिए है 10,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी जो अपडेट है वो 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो कि बिहार बीपीएससी से आनी है। दूसरे चरण के अंतर्गत 70,000 पदों पर विज्ञापन संबंधित बड़ी अपडेट है। और साथ ही साथ पदों को लेकर के अपडेट है कि यहाँ पर पद 70,000 से बढ़कर लगभग 1 लाख हो गए हैं। तो इस दोनों न्यूज़ को कवर करेंगे इस वीडियो में। ईएमआरएस भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट्स हैं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी सूचना। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर आप लोग इसका सिलेबस देख सकते हैं। इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया। ये जो विषय हैं सभी प्रकार के भर्तियों के लिए, सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी हैं। तो चाहे आप टीजीटी पीजीटी में किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको जो है एक सॉल्व पेपर मिलेगा पिछला वाला, और 2500 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। एनसीईआरटी पर आधारित और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये बेस्ट बुक आपके लिए हो सकती है। यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल आसान भाषा से कवर किया गया है, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग बुक्स आती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इन बुक्स को भी आप लोग जरूर परचेज करें। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए। ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी बुक स्टॉल से भी परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग पहली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर जो पहली अपडेट है एकलव्य मॉडल विद्यालयों में भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि जुलाई अगस्त में आप ईएमआरएस की तरफ से 2 विज्ञापन जारी किए गए थे। एक था टीजीटी का जिसमें लगभग 6,000 पद थे, और दूसरा विज्ञापन था पीजीटी का लगभग जिसमें 4,000 पद थे। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ के भी बहुत सारे पद थे, ठीक है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन हो गया, और भी कई सारे पद थे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अपडेट है कि अभी तक भर्ती प्रक्रिया तो ठप थी, तो सब कुछ यहाँ पर एकदम कुछ नहीं हो पा रहा था, आप लोग परेशान थे। फिलहाल एकलव्य मॉडल विद्यालयों की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई है, और आप सभी के लिए खुशखबरी है। नोटिस यहाँ पर ये जारी की गई कि अगर आप इसमें आवेदन करने से चूक गए हैं तो आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप एकलव्य मॉडल विद्यालयों की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप दिखेगा, जहाँ पर देखिए बताया गया है कि द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ESSE 2023 हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 19 अक्टूबर 2023। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एकलव्य मॉडल विद्यालयों की भर्ती के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो लोग यहाँ पर आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। पोर्टल को खोल दिया गया है, 19 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड एमएड का 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, वो लोग भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो यहाँ पर देखिए टीजीटी का, हॉस्टल वार्डन का, प्रिंसिपल का, पीजीटी का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, इन सभी भर्तियों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। अगर आप आवेदन करने से चूक गए थे तो अभी भी मौका है, आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट को लेकर के, जो कि बिहार से 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं कि 1,70,000 पदों पर भर्ती का जो रिजल्ट है आने ही वाला है, और इसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगी 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी निकल के आई है कि इस महीने के अंत तक ये विज्ञापन जारी होगा। वैसे विज्ञापन तो पहले जारी हो जाता, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट में देरी हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा विज्ञापन में देरी हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग इसकी पूरी सूचना देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि बिहार में एक बार फिर शिक्षकों की भर्ती शुरू होने जा रही है। इस बार 70,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। बिहार शिक्षा विभाग ने इस बाबत हरी झंडी दे दी है। बताया जा रहा है कक्षा 6 से 12 तक की वैकेंसी इसी सप्ताह बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की बहाली 15 दिनों के अंदर निकाली जाएगी। तो फिलहाल इसी वीक ये बताया जा रहा है कि इसका जो अध्याचन है पहुंच जाएगा लोक सेवा आयोग को, और वहां पर फिर 15 दिन के अंदर वैकेंसी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस महीने के अंत तक, यानी अक्टूबर के अंत तक आपको 70,000 पदों पर विज्ञापन देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल पदों की संख्या बढ़ गई है। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जिसमें बताया गया कि बढ़ सकता है पदों की संख्या।
1,70,000 पदों पर जो वर्तमान में भर्ती चल रही है, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में बहुत कम आवेदक हैं। अगर हम लोग पीजीटी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 70,000 आवेदक हैं, 70,000 वैकेंसी थी पीजीटी में, इसमें मात्र 42,000 लोगों ने ही आवेदन किया है। अब 42,000 में 42,000 तो क्वालिफाई होंगे नहीं, बहुत सारे फेल भी होंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि 42,000 में लगभग 30,000 फेल हो गए, या ठीक है, यानी 25-30,000 सीटें भरी, तब भी लगभग 25-30,000 सीटें यहाँ पर खाली जाने का अनुमान है। तो ये पद भी बताया जा रहा है कि जो दूसरे चरण की वैकेंसी इसमें जुड़ जाएंगी। तो इस तरीके से वैकेंसी जो है वो करीब 1 लाख के आसपास चली जाएगी। वहीं पर टीजीटी में भी कुछ पद खाली जा सकते हैं, पीआरटी में तो खाली जाने की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ टीजीटी पीजीटी में पद खाली जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर फिलहाल आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ख़ास बात इसमें ये एक एस्टेट वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, एस्टेट आप लोगों ने कर ही लिया हुआ, तो एस्टेट वाले सभी पात्र हैं टीजीटी पीजीटी में। और यहाँ पर जूनियर की भी भर्ती आ रही कक्षा 6 से 8 के लिए, तो यहाँ पर बीएड और सीटेट वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप लोग ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी करते रहिएगा, जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको देते रहेंगे।